प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वेदव्यास सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे गौ माता की सेवा करने से हमें किस तरह से जीवन के अंदर अत्यंत तीक्ष्ण गति से उन्नति प्राप्त होती है, इस विषय के ऊपर। मित्रों, गौ माता की सेवा करने से जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने के लिए मिलती है और ये वृद्धि जीवन के हर क्षेत्र के अंदर देखने के लिए मिलेगी। मित्रों, गौ माता के गोबर और गौमूत्र से लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न होती है। अगर हम पेड़ पौधों में भी गाय का गौमूत्र और गोबर डालते हैं तो वो भी तीव्र गति से वृद्धि को प्राप्त होकर के अपने फल और फूल प्रदान करने लगते हैं। मित्रों, इसी तरह से मानव जीवन के अंदर भी गौ माता के गोबर एवं गौमूत्र अपने घर के अंदर रखते हैं या पेड़ पौधों में डालते हैं और अपने घर के अंदर गौमूत्र को छिड़कते हैं, तो इससे भी हमारे जीवन की समस्त नकारात्मकता दूर हो जाती है। पहले भारतीय संस्कृति के अंदर गोबर और मिट्टी से मकानों को लीपा जाता था, पोता जाता था। इससे सारी नकारात्मकता हमारे जीवन से दूर रहती थी। मित्रों, अब आधुनिक समय के अंदर ये परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। गाय के गोबर से अब लीपने वाली जो स्थिति है, घर को पोतने वाली, लीपने वाली स्थिति है, वो हमारे जीवन से दूर जा चुकी है। तो मित्रों, अब इसका हमें सदुपयोग किस रूप में करना चाहिए, उस बारे में भी अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। मित्रों, गाय का गौमूत्र अपने घर में छिड़कें, गोबर को पेड़ पौधों में डालें और गोबर की धूनी दें। गोबर को सुखा करके उसे कंडे बना करके और इसे जला करके इसके अंदर गूगल, कपूर, पीली सरसों, इनकी धूनी देने से भी हमारे घर में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण होता है। और हवन करें गाय के गोबर के कंडों से, इससे भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण होता है। जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। गाय का बछड़े के सहित दान करने से जिन जातकों के वंश वृद्धि रुकी हुई है, अर्थात संतान नहीं हो रही है, तो ये उपाय जैसे बछड़े की माँ के साथ गाय को विद्वान पंडित को दान करने से वंश वृद्धि चल पड़ती है। और मित्रों, गाय की सेवा निरंतर करते रहने से, बुधवार को गाय को हरा चारा डालने से और प्रतिदिन गुड़ और रोटी गाय को और सांड को खिलाते रहने से जीवन के हर क्षेत्र में उच्च कोटि की प्रोग्रेस देखने के लिए मिलती है। जहाँ तक कि स्वयं की उन्नति होती है, जहाँ तक कि संतान की उन्नति होती है, जहाँ तक के व्यापार में, नौकरी में और जहाँ तक के मकानों की तरक्की होती है, अर्थात मकान बहुत ही उच्च कोटि के और बहुत ही आलीशान मकान बन जाते हैं। मित्रों, गाय की सेवा करना इस लोक को भी सुधार देता है और हमारे परलोक को भी सुधार देता है। तो हमेशा प्रयास करके गौ माता की जितनी ज़्यादा सेवा हमसे होगी, हमारे पुण्य उतने ही बढ़ते जाएंगे और जितने ज़्यादा पुण्य हमारे पास होंगे, हमें जीवन के अंदर उतनी ही सुख समृद्धि और वैभव प्राप्त होगा। जैसे हमारे पास जेब में जितने पैसे होते हैं ना, उतना ही हमें सामान मिलता है। उसी तरह से जितने हमारे पास पुण्य होंगे, उतनी ही हमें हमारे जीवन के अंदर सुख समृद्धि और यश प्राप्त होगा। तो मित्रों, गौ माता की सेवा करना और गौ माता की देखभाल करना, गौ माता की रक्षा करना और गौ माता को अपने घर के अंदर रखना अत्यंत उच्च कोटि की सुख समृद्धि प्रदान करता है। जो जातक अपने घर के अंदर गौ माता रखने में समर्थ नहीं है, उन्हें चाहिए
कि प्रतिदिन गाय को गुड़ रोटी खिलाएं, बुधवार को हरा चारा डालें और साथ के अंदर गौ माता को अमावस्या के दिन अवश्य ही गुड़ रोटी खिलाना पितृदोष की भी शांति कर देता है। मित्रों, गौ माता के अंदर समस्त तीर्थ और समस्त देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। तो मित्रों, गाय माता के प्रातःकाल दर्शन करना भी बेहद शुभ और आश्चर्यजनक रूप से जीवन में उन्नति प्रदान करने वाला साबित होता है। आप चाहें तो प्रतिदिन गौ माता के दर्शन करके प्रत्यक्ष में देख सकते हैं कि आपको जीवन में उन्नति की दिशा निश्चित रूप से मिल जाएगी। तो मित्रों, ये जो चर्चा थी गौ माता की सेवा करने से ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं, इस विषय पर थी। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।